हेलो दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे यहाँ पर विवाह। ये जो है दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह। दूसरा हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। आप समझ लेते हैं अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। तो अनुलोम विवाह में यानी वर जो है बोले तो लड़का, बोले तो बॉय, इधर हो जाएगा वधू बोले तो लड़की यानी कि गर्ल्स। यानी ये जो है वर जो है उच्च जाति से होता था। कौन सा जाति से? उच्च जाति से, बोले तो उच्च कोटि या बोल सकते हैं उच्च वर्ण। वर्ण मतलब होता है वर्ण व्यवस्था, यानी जाति ही होता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं उच्च जाति से क्या होता था वर, और वधु होती थी निम्न जाति से। कौन सा जाति से? निम्न जाति से होती थी, जाति से। इस प्रकार के जब विवाह करवाया जाता था तो उससे अनुलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह क्या है? इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर वधु जो हो जाएगा बोले तो लड़की, है ना, की ये होता था उच्च जाति से। कौन सा जाति से? उच्च जाति से, है ना। और यहाँ पर बॉय जो होता था यानी कि लड़का, वो होता था निम्न जाति से। इस प्रकार के जो विवाह करवाया जाता था उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो समझ गए दो प्रकार का विवाह। अब समझ लेते हैं हम मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का चर्चा है। मनुस्मृति भारत का प्रथम विधि वाला बुक कहेगा तो मनुस्मृति ही है ना। मनु क्या बोलेंगे? मनुस्मृति। इसमें कितना प्रकार का विवाह का चर्चा है? 8 प्रकार का, है ना। 4 प्रकार का इधर, 4 प्रकार का इधर समझेंगे। 4 प्रकार का विवाह जो है, 4 मतलब 8 टोटल 8 प्रकार का विवाह है। तो 4 विवाह प्रशंसनीय है और 4 विवाह जो है निंदनीय है। मतलब इसका प्रशंसा किया जाता है, प्रशंसनीय विवाह है। और ये हो जाएगा 4 प्रकार का निंदनीय विवाह। कौन कौन सा है प्रशंसनीय विवाह? तो समझ लेते। पहला हो जाएगा ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह हो जाएगा। क्या है ब्रह्म विवाह? समझ लेते हैं। तो वर एंड वधु, शॉर्टकट में समझाते हैं। दोनों का जाति क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी गोत्र क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। दोनों का जाति क्या होना चाहिए? जाति समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है ना। जाति समान होना चाहिए, आप लिख सकते हैं क्योंकि टाइम कम है। इसके बाद समझ लेते हैं ब्रह्म विवाह के बाद समझ लेते हैं देव विवाह। देव विवाह किसे कहते हैं? तो इसमें जो है यानी कि ऋषि से विवाह कर दिया जाता था। शॉर्टकट समझ सकते किसे? ऋषि से। लेकिन आप अगर सब्जेक्टिव लिखना है तो बोल सकते देव विवाह के अंतर्गत ऋषि से कोई कार्य करवाता था, उसके उपलक्ष्य में जो है वधु को मतलब अपना बेटी को बोल सकते हैं ऋषि को दे देता था, यानी विवाह करवा देता था। इसी को हम बोलते हैं देव विवाह, यानी इसमें ऋषि से विवाह करवा दिया जाता था। तीसरा हो जाएगा आश्र विवाह। आश्र विवाह, यह क्या है आश्र विवाह? तो इसमें जो है वर यानी एक जोड़ी गाय देता था, एक जोड़ी गोदान करता था। गोदान यानी गाय या बैल भी बोल सकते हैं। ये किसको देता था? यह देता था वधु के बोल सकते हैं पिता को देता था, है ना। ये कौन देता था? वर देता था। एक जोड़ी गाय देता था और फिर शादी करता था। चौथा कौन सा विवाह हो जाएगा? आश्र विवाह पर से कौन सा विवाह हो जाएगा? प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह क्या है? तो इसमें जो है लड़की यानी वधु के बगैर अनुमति से, अनुमति से नहीं, यानी वधु का अनुमति नहीं रहता है इसमें। विदाउट अनुमति के जो है विवाह कर दिया जाता था। लड़का धनवान होना चाहिए, है ना। उससे यानी वर जो है धनवान होना चाहिए। वर क्या होना चाहिए? धनवान। उससे विवाह कर दिया जाता था। तो इस प्रकार को प्रजापति विवाह कहते थे। ये 4 प्रकार विवाह है जो ये प्रशंसनीय विवाह है। इधर समझ लेते हैं निंदनीय विवाह, एकदम इजी है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। निंदनीय विवाह है कितना? 4 प्रकार का। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं गंधर्व विवाह। इसको बोलते हैं लव मैरिज, है ना, गंधर्व विवाह। ये इसमें क्या होता था? यानी कि लड़का और लड़की बगैर बोल सकते हैं पेरेंट्स के राजी से जो है, मतलब माता पिता के राजी से दोनों मतलब भाग कर क्या कर लेता था? शादी कर लेता था। या बोल सकते इसमें कोई रीति रिवाज का फॉलो नहीं करता था, है ना। तो इसमें बोल सकते हैं वर और वधु क्या कर लेता था? शादी कर लेता था बिना अनुमति के, बिना माता पिता के अनुमति के, माता पिता के अनुमति के शादी कर लेता। उसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा विवाह कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा विवाह हो जाएगा असुर विवाह। असुर विवाह क्या है? तो असुर विवाह क्या है? असुर विवाह में क्या कर लिया जाता था? असुर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा राक्षस विवाह। क्या हो जाएगा? राक्षस विवाह। इसमें जो है असुर विवाह में खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेता था।
खरीद कर, यानी कि लड़की को खरीद कर विवाह कर लेना। यहाँ बोल सकते हैं आर्थिक रूप से, मतलब वही, तो उसे हम कहते हैं असुर विवाह। राक्षस विवाह में क्या है, अपहरण के द्वारा विवाह कर लेना, अपहरण, अपहरण। या इसी को हम बोल सकते हैं जब जब अति राजा उजा पराजित हो जाता था तो उसके बेटी या बहन से शादी कर लेना, ही क्या कहलाता है, राक्षस विवाह। और चौथा में कौन सा विवाह हो जाएगा, पिशाच विवाह, पैसाज विवाह बोल सकते हैं, विवाह। ये क्या है, तो इसमें निंद्रा, जब अति वधु यानी कि लड़की जब निंद्रा रूप में रहती है, गहन निंद्रा रूप में बोल सकते हैं, निंद्रा, गहन निंद्रा रूप में, तो उससे मतलब गलत संबंध बना के शादी फिर कर लेना, क्या कहलाता है, पैशाच विवाह कहलाता है। तो ये 4 गो था आपका निंदनीय विवाह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।